ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे जीवन मुक्ति का लक्षण, जगत की असक्ता तथा ब्रह्मा से उसकी अभिन्नता का प्रतिपादन, पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। ये प्रसंग हमने मित्रों योग वशिष्ठ से लिया है और कल इसमें हम जो चर्चा जहाँ पे अपने वीडियो के माध्यम से समाप्त किए थे, उसी के आगे की कथा इस वीडियो के माध्यम से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनि, ये वशिष्ठ जी से कह रहे हैं हमारे भगवान श्री राम, जिस युक्ति से इस दृश्य जगत के अत्यंताभाव का बोध होकर मुक्ति का उदय हो, उस उत्तम युक्ति का आप मुझे उपदेश दीजिए। दैत्य का अभाव होने पर ही निर्वाण सुलभ होता है, इसलिए जिस प्रकार इस दृश्य जगत की अत्यंत असक्ता सिद्ध हो और इसके रूप में स्वाभाविक ब्रह्मा ही विराजमान हैं, यह बोध हो जाए, वैसा ही उपदेश मुझे दीजिए। महर्षि, किस युक्ति से इस बात का ज्ञान होता है और कैसे यह बात सिद्ध होती है? इस ज्ञान के सिद्ध हो जाने पर तो फिर कुछ साध्य कर्तव्य शेष नहीं रह जाएगा। तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? रघुनंदन, यह मिथ्या ज्ञान रूपड़ी विसूचिका चिरकाल से दृढ़ मूल हो गई है। निश्चय ही विचार रूपी मंत्र से इसका समूल नाश हो जाता है। सब प्रकार की वस्तुओं से युक्त या तथा देवता, असुर और किन्नर आदि सहित यह जो कुछ भी स्थावर जंग मरुड़ सारा जगत दिखाई देता है, वह प्रलय काल में असत एवं अदृश्य रूप होकर ना जाने कहाँ चला जाता है और नष्ट हो जाता है। तदंतर नाम और रूप से रहित शांत, गंभीर एवं अनिवर्चनीय सत अवशिष्ट रहता है। वह ना तो तेज है, ना फैला हुआ, ना अंधकार, ना शून्य है, ना आकारवान है, ना दृश्य है, ना दर्शन, और ना भूतों तथा भौतिक पदार्थों का समूह ही है। वह विलक्षण सद वस्तु अनंत रूप से स्थित है। नाम रूप से रहित होने के कारण ही उसके स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका स्वरूप पूर्ण से भी पूर्णतर है। वह दृश्य, शून्य, चिन्ह मात्र, सीम, अजर, शिव आदि, मध्य और अंत से रहित, कारण शून्य तथा रोग शोक आदि से रहित है। उसके ना कान है, ना जीभ, ना नासिका है, ना त्वचा है और ना नेत्र ही है। तथापि वह सदा सभी जगह सुनता है, रस का आस्वादन करता है, सूंघता है, स्पर्श करता है और देखता है। जिस प्रकार से पूर्वोक्त सत स्वरूप प्रपंच दिखाई देता है, वह चैतन्यमय प्रकाश भी वही है। विविध सृष्टियों से विचित्र रूप धारण करने वाला भी वही है। आदि अंत से शून्य स्वरूप को पाकर सर्वत्र प्रकाशित होने वाला नित्य चेतन ब्रह्मा भी वही है। जो सामान्यतः तो सर्वत्र प्रकाशित होते हैं,
परंतु अंतःकरण में विशेष रूप से निरंतर प्रकाशित होते हुए विद्यमान रहते हैं, जो चिन्मय दीप हैं तथा जिनके ही प्रकाश से तीनों लोक प्रकाशित होते हैं, जिनके बिना ये सूर्य आदि सारे प्रकाश अंधकार के तुल्य हैं, जिनके रहने पर ही त्रिभुवन रूपी मृग तृष्णा प्रवृत्ति होती है, अर्थात जैसे सूर्य की किरणों के प्रकाशित होने पर ही उनमें मृग तृष्णा के जल की प्रतीत होती है, उसी प्रकार जिन चित्तमय परमात्मा ही त्रिलोकी रूपी भ्रम का उदय होता है, जगत सृष्टि और संहार जिनके विलास हैं, जो सबसे महान और व्यापक हैं, स्पंदन और आन अस्पंद चल और अचल जिनके स्वरूप हैं, जिनका स्वभाव निर्मल और अविनाशी है, वायु के समान जिनकी गतिशील और गतिहीन सर्वव्यापिनी सत्ता व्यवहार बस केवल नाम से ही भिन्न है, वास्तव में भिन्न नहीं, वही चिन्मय परमात्मा है, जो सदा ही जगा हुआ है, सर्वदा ही सोया हुआ है, तथा जो सर्वत्र और सदा ही ना तो सोया है और ना जागा ही हुआ है, जिसका स्पंद रहित निश्चल रूप कल्याण रूप और शांत है, जिसका स्पंदशील स्वरूप ही तीनों लोकों की स्थिति है, स्पंद और अस्पंद का विलास ही जिसका स्वरूप है, जो अद्वितीय एवं परिपूर्ण स्वरूप है, फूलों में सुगंध की भांति सब पदार्थों से में सार रूप से स्थित है, विनाशशील वस्तुओं में भी अविनाशी रूप से विद्यमान है, संपूर्ण वस्तुओं का प्रत्यक्ष करने वाली वृत्तियों में प्रकाश रूप से स्थित होकर भी जो श्वेत वस्त्र में स्थित श्वेता की भांति आग्राह है, जो बाघ आदि इंद्रियों से रहित होने के कारण गूंगे के समान होता हुआ भी सबकी वाणी की प्रवृत्ति में कारण होने से गूंगा नहीं है, जो मन रूप विकार से रहित होने के कारण पाषाण के समान होता हुआ भी मननशील है, नित्य तृप्त होता हुआ भी भोगता है, और अंकिचन क्रिया आदि से रहित होता हुआ भी करता है, जो अंग रहित है तथापि संपूर्ण लोकों के अंग जिसके अपने ही अंग हैं, जो सहस्रों भुजाओं और नेत्रों से युक्त है, अंकिचन रूप से स्थित होने पर भी जिसने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, जो इंद्रिय बल से हीन है तो भी जिससे संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार होते रहते हैं, जो मन शून्य है तथापि जिससे ये मनोनिर्माण की रीतियां प्रकट होती हैं, जिसका साक्षात्कार न होने से भ्रांति जनित संसार रूपी सर्प का भय बना रहता है, तथा जिसका दर्शन ज्ञान हो जाने पर सारी आशाएं और संपूर्ण भय सब ओर से भाग जाते, जैसे समुद्र से छोटी छोटी लहरों के समूह से युक्त चंचल उत्ताल तरंगे प्रकट होती रहती हैं, उसी तरह जिससे घट घट आदि रूप में सैकड़ों पदार्थों की श्रेणियां पादभूत होती रहती हैं,
जैसे कड़े, बाजूबंद, बहुटा और नुपुर आदि रूप में स्वर्ण ही अन्य सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार सत सत घटादि पदार्थों के भ्रम से जो अन्य सा भासित होता है, जैसे जल में प्रतिक्षण नष्ट होने वाली तरंगमाला प्रकट होती है, उसी प्रकार जिससे अन्य सी अतिरिक्त सी पहले जैसी और नूतन सी क्षण भंगर दृश्य परंपरा स्फुरित होती है, उसे चिन्मय परमात्मा ही समझो। रघुनंदन, तुम जिस रूप में स्थित होकर क्रिया रूप रस गंध स्पर्श और चेतन को जानते हो, वह ममता चेतन भी वही है, और जिससे जानते हो वह भी परमात्म देव ही है। साधु दृष्टा दर्शन और दृश्य के मध्य से साक्षी रूप से जिसका दर्शन होता है, उसे तुम एकाग्रचित होकर अपना आत्मा ही समझो। श्री राम, वह पर ब्रह्म परमात्मा अजन्मा अजर अनादि सनातन नित्य कल्याणमय निर्मल अमोघ सबका परम बंदनीय अनित्य समस्त कलाओं से शून्य कारणों का भी कारण अनुभव रूप अभेद ज्ञान रूप विश्व रूप तथा अंतर्यामी वही है। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।